हेलो भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आइए जानते हैं कि जून 2025 में टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी रही पैसेंजर कार सेल्स में, और किसका सेल्स घटा है और किसका सेल बढ़ा है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का थोड़ा सा डाउनफॉल चल ही रहा है। पिछले एक साल से काफ़ी सेल्स में कमी आई है। खासकर अगर देखा जाए तो स्मॉल कार सेगमेंट में काफ़ी डिक्लाइन आया है, जो कि मास सेगमेंट में बिकती थी। लोग स्मॉल कार लेना थोड़ा सा कम कर दिए हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो एक लंबा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का। अभी आप खासकर देखेंगे तो मिड साइज एसयूवी या प्रीमियम कार ही ज़्यादा सेल हो रहा है। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे कि 10वें नंबर से फर्स्ट नंबर तक कौन कौन सी कंपनीज और किस किस कंपनी का सेल बढ़ा है या घटा है। तो टॉप 10 में 10th नंबर पे है फोक्सवैगन के जो अभी इंडिया में अवेलेबल मॉडल्स है वो वर्टिस है, टिगवान है, गोल्फ जीटीआई या टिगवान आर लाइन है। और पिछले मंथ का सेल इनका 3089 यूनिट रहा है और पिछले साल सेम मंथ में 3260 यूनिट रहा है। इनको नुकसान हुआ है -171 यूनिट का पिछले साल के कंपैरिजन में। परसेंट में देखेंगे तो -5.25% का इनको नुकसान हुआ। मार्केट शेयर इनका 0.97% का है। अगर बात करें इनके सेल्स की तो सेल्स इसलिए डाउन हो रहा है क्योंकि इनके पास दो ही मॉडल है जो इंडिया में सेल हो रहे हैं। अगर पोलो इनके पास रहती तो शायद इनका सेल और ज़्यादा रहता। और 9th नंबर में जो कंपनी है वो है होंडा कार्स। ढीली ढाली कंपनी है, बहुत स्लो मूवर है। और इनका अगर मॉडल से जो है वो सिटी है, अमेज एलिवेट और सिटी की हाइब्रिड है। पिछले मंथ का सेल 4618 यूनिट का रहा है और पिछले साल का 4804 यूनिट। ये इनको भी नुकसान हुआ है, -186 यूनिट का नुकसान इन्होंने किया है, -3.87% में अगर देखा जाएगा तो। और 1.45% इनका टोटल मार्केट शेयर है। होंडा हमेशा स्लो मूवर रहा है। बहुत दिन बाद जब मार्केट में किसी सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है, उसके बहुत दिन बाद ये अपना मॉडल लॉन्च करती है। पहले डीजल के चक्करों में भी इन्होंने यही किया था। उसके बाद एसयूवी का मार्केट जब पूरा एक्सप्लोर हो गया था, उसके बाद इन्होंने एलिवेट लॉन्च किया। ले दे के थोड़ा बहुत बिकता है। मेजर इनका सिटी ने मार्केट संभाला, रमेज ने। तो उसके बाद अगर बात करें 8th नंबर में स्कोडा है। स्कोडा ने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। अगर बात करें इनके मॉडल्स की तो स्लाविया है, कुशैक है और कोडियाक है। और इनके पिछले मंथ का सेल देखेंगे तो 5014 यूनिट का है और बहुत ज़बरदस्त जंप है। 2566 था इनका पिछले साल का, मतलब 2448 यूनिट का इनको फ़ायदा हुआ है और 95.40% का ग्रोथ हुआ है और 1.58% पहुंच गया इनका मार्केट शेयर। ऑल बिकॉज इन्होंने दो जोरदार मॉडल निकाले हैं, कुशाक और स्लाविया। इसके वजह से सेल इनका बहुत बूस्ट हुआ है। कुशाक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, सब 4 मीटर में और अच्छी क्वालिटी की है, बहुत अच्छा पैकेज है। स्लाविया भी एज अ सेडान मुझे बहुत पसंद है, कंप्लीट और परफेक्ट शेप नज़र आता है। और स्कोडा की तो क्वालिटी की बात ही नहीं करनी है। तो दोनों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है इस साल और आगे भी अच्छा करते रहेगा। अब बात करें आपका 7वें नंबर में तो एमजी इंडिया ने भी बहुत अच्छा पेनिट्रेट किया अपने आप को इंडिया में। इनके जो मॉडल्स आप सामने देख सकते हैं पॉज करके, काफ़ी सारे, इनका बास्केट काफ़ी बड़ा है। पिछले मंथ का सेल 5829 यूनिट का रहा है और पिछले ईयर का 4644। इनको भी ज़बरदस्त ग्रोथ मिला है, प्लस 1185 यूनिट का इनको ग्रोथ मिला। परसेंट में देखेंगे तो 25.25% का ग्रोथ मिला है एमजी इंडिया को और इनका मार्केट शेयर हो गया 1.83%। ऑल बिकॉज ऑफ दिस कार विंडसर का सेल बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। एक्चुअल में ये बहुत इंटेलिजेंटली डिज़ाइन की गई कार है और ईवी का तो आजकल मार्केट है, आप भी जान ही रहे हैं। लेकिन अंदर से काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है विंडसर। अगर ये पेट्रोल में भी लॉन्च करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेल रहता। लेकिन वही है कि उसके अंदर वो जिस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, पेट्रोल इंजन फिक्स हो पाएगा कि नहीं वो बात देखने वाली रहेगी। बाकी इनकी ग्लॉस्टर वगैरह का सेल बहुत ही पुअर है और ये हेक्टर वगैरह थोड़ा बहुत सेल होता है। लेकिन मेजर सेल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये विंडसर से ही आ रहा है एमजी को। अब बात करेंगे जो कंपनी है 6 नंबर में, वो किया मोटर तो जब से इंडिया में आया तब से इनका बहुत ज़ोरदार सेल्स है। और ये इनके जो मॉडल्स हैं आप देख सकते हैं 20,625 यूनिट रहा पिछले महीना और 21,300
रहा है। पिछले साल का मतलब इनको 675 यूनिट का नुकसान हुआ है इस साल, और परसेंट में देखेंगे तो 3.17% का नुकसान है। इनका मार्केट शेयर ठीक है, 6.49% का मार्केट शेयर है। इनकी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं जो अभी मार्केट में है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा सेल दे रही है। 20,000 यूनिट वैसे कम नहीं होता है तो हुंडई का भाई, लेकिन वही है कि उसके बाद भी हुंडई और इनकी कार ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही रहती है, उसके बाद भी 20,000 प्लस यूनिट में सेल ला रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। अभी इन्होंने साइरस भी लॉन्च किया है, अच्छी गाड़ी है, और इनकी सेल्टॉस और सोनेट तो बहुत अच्छी है ही है, काफ़ी अच्छा सेल है। और ईवी में भी इन्होंने पेनिट्रेट किया है अपने आप को, ईवी के अच्छे मॉडल्स इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो किया का क्योंकि बास्केट बड़ा है, काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, इसलिए सेल्स यूनिट अच्छी आती है। अब बात करेंगे जो कंपनी है हमारा नंबर 5 में, वो है टोयोटा इंडिया। टोयोटा सब प्रीमियम कार बनाती है, उसके बाद भी इतना सेल्स लेके आती है। देखिए आप, उसके काफ़ी सारे इसके मॉडल्स हैं, लेकिन इनके जो ज़्यादातर सेल होते हैं महंगे मॉडल्स ही सेल होते हैं, स्मॉल कार्स कम ही होते हैं। तो पिछले मंथ का है 26,453 यूनिट का है, पिछले साल का है फिर 25,752 यूनिट का। तो इनको 700 यूनिट का फ़ायदा हुआ है अगर देखा जाए तो, और कई सारी गाड़ियाँ रेटिंग में रहते। 2.72% का ग्रोथ हुआ है, और मार्केट शेयर 8.32% का है। कितना एक्सपेंसिव गाड़ी होने के बाद भी इतना बड़ा मार्केट शेयर ये रखती है, मतलब टोयोटा तारीफ के काबिल है इस चीज़ को लेके। काफ़ी टॉप क्वालिटी की गाड़ियाँ बनाती है। हाई राइडर तो हमेशा वेटिंग में ही रहता है, फॉर्च्यूनर वेटिंग में रहता है। इनके जो स्मॉल कार्स है वो तो मार्केट में ज़्यादा दिखाई देते नहीं है, लेकिन हाई राइडर और फॉर्च्यूनर से ही लगता है इनका ज़्यादातर सेल आ रहा है। उसके बाद भी इतने सारे यूनिट ये बेच रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब 50 लाख की गाड़ियाँ भी इतना ज़्यादा मार्केट शेयर कवर अप करके रखी है, मतलब का बहुत बड़ी बात है। और फॉर्च्यूनर की तो बात ही अलग है। और इनकी जो अभी और सुपर एक्सपेंसिव जो गाड़ियां हैं, वेलेफायर है या लैंड क्रूज़र है, इनका भी सेल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। सेलिब्रिटीज़ वगैरह भी आजकल वेलेफायर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो टोयोटा जोरदार परफॉर्म कर रहा है। बात करें चौथे नंबर में, तो काफ़ी ये निराशा की बात है कि टाटा मोटर का सेल काफ़ी कम हो गया है। अभी देखिए उनके मॉडल्स आप देख सकते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं। और बात करें सेल्स की, तो सिर्फ 37,083 यूनिट इन्होंने सेल किया है पिछले, और उसके बाद अगर देखिए पिछले साल तो 43,000 प्लस यूनिट, मतलब सोचिए आप 6,444 यूनिट का नुकसान हुआ है टाटा मोटर को। कितनी बड़ी बात है। अभी 14.80% इनका कम हुआ है, और 11.67% इनका मार्केट शेयर है। मतलब सोचिए आप 6 लाख 7 लाख की गाड़ी से जिनका बास्केट चालू होता है और 30-35 लाख तक जाता है, कितना वेरिएशन है इनके सारे मॉडल्स में। उसके बाद भी सेल्स इतना डिक्लाइन हो रहा है, समझ से बाहर। ईवी में इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसके बाद भी पता नहीं सेल्स क्यों डाउन हो रहा है। ये तो अलग इशू रहेगा, इसके लिए तो लंबा रिसर्च करके इसको डिस्कस करना पड़ेगा। बट सेल डाउन हुआ है, बहुत निराशा की बात है टाटा मोटर्स के लिए। थर्ड नंबर में Hyundai मोटर्स है। Hyundai मोटर हमेशा से वो रहा है आगे। अब इनका देखिए मॉडल्स देख सकते हैं कौन कौन सी मॉडल है, हमेशा बहुत कम्पिटिटिव मॉडल्स निकालते हैं। 44,024 यूनिट इनका सेल हुआ था पिछले, और पिछले साल में 50,103 यूनिट था। तो मतलब इनको भी नुकसान हुआ ओवरऑल। 6,079 यूनिट का नुकसान हुआ है, 12% अराउंड इसको नुकसान हुआ है। अगर मार्केट शेयर इनका देखें तो 13.85% का है। तो ओवरऑल अभी स्मॉल कार्स और जो ये छोटे बजट के कार, इनका सेल ओवरऑल इंडिया में डाउन है। तो इसके वजह से टाटा को भी नुकसान हो रहा है और हुंडई को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास सेगमेंट ही छोटी कार लेती थी। अब मिडिल क्लास सेगमेंट के पास अभी फंड की बहुत दिक्कतें ओवरऑल इंडिया में, तो इस कारण छोटी कारों का बिक्री बहुत कम हो गया है। पहले के कंपैरिजन में आप देखिए 6-6 हज़ार यूनिट कम होना है ईयर ऑन ईयर। तो ग्रोथ ही करना चाहता है कंपनी, लेकिन यहाँ डाउनफॉल आ रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट ज़रूर बहुत ज़्यादा मनी क्रंच है मार्केट में, और लोग EMI में कार लेना नहीं चाह रहे हैं अब, या तो उनके पास कैश नहीं है। तो ये बुरी खबर है हुंडई के लिए भी और टाटा के लिए भी। अब आगे देखते हैं नंबर 2 में
कौन सा ब्रांड है, तो ये है ताबड़तोड़ ब्रांड महिंद्रा। महिंद्रा का तो आजकल दिन बहुत ऊंचाइयों में चल रहे हैं, इनके मॉडल्स आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। महिंद्रा ने जो बैक टू बैक एसयूवी लॉन्च की है और इन्होंने अपनी कंपनी को पूरा एसयूवी सेंट्रिक कंपनी ही बना दिया है। ये कार तो बनाते ही नहीं कि 47,000 यूनिट प्लस सेल हुआ था और 40,000 अराउंड पिछले साल हुआ था। देखिए 7,284 यूनिट जहाँ पे हुंडई और वो नुकसान कर रहे हैं, टाटा मोटर्स इनका 7,000 यूनिट का ग्रोथ हो रहा है। 14.89% का इन्होंने मार्केट शेयर बना लिया है। हुंडई को और टाटा को पीछे छोड़ के ये बहुत ही कमेंडेबल बात है। खासकर इनकी जो 2 ईवी निकली वो भी बहुत ज़ोरदार परफॉर्म कर दी। बहुत फ्यूचरिस्टिक टाइप का मॉडल निकाला है, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि बिना प्रोटोटाइप का सीधा महिंद्रा ने लॉन्च किया। इन दोनों का भी बहुत अच्छा बुकिंग चल रहा है। बाकी थार है, थार रॉक्स है, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो एन है। महिंद्रा के तो दिन अभी आसमान में है, सारा गाड़ियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और ऐसे ही वो आगे करते रहेंगे। तो अभी बोलेरो भी निकाल रहे हैं, दो नया मॉडल है। उसके बाद टाटा की सियरा भी निकाल रहे हैं। देखिए और भी सेल्स में इंक्रीज हो सकता है। अब बात करें तो मार्केट का राजा जो था है और आज भी है वो है मारुति सुजुकी। इनके मॉडल्स आप देखिए कितने सारे हैं, बोल बोल के ही थक जाए आदमी, इतने मॉडल्स हैं। तो आप देख लीजिए इनका अब लाखों में इनका सेल होता है। देखिए आप 1,18,000 यूनिट नुकसान, खैर इनको भी वो 137 लाख से समथिंग 18,000 समथिंग इनको यूनिट्स का नुकसान हुआ। बात करें परसेंट में तो बड़ा परसेंट है, 13.31% का तो नुकसान हुआ। मार्केट शेयर अभी 37.52% का है मारुति का। मारुति ऑलमोस्ट एक ज़माने में 50% मार्केट शेयर कवर कर लेता था। तो वही बात है कि इनकी जो इकोनॉमिकल कार भी नहीं बिक पा रही मार्केट में। इसका मेजर रीज़न यही है कि मार्केट में मनी की कमी है, इसलिए ये जो इकोनॉमिकल मॉडल्स बनाने वाली कंपनी है टाटा, हुंडई और मारुति तीनों ही नुकसान में है। और प्रीमियम वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि इनका पैसा है वो तो कार लेंगे ही लेंगे। आपको पसंद आएगा वीडियो तो आप लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।